नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो आज मैं आपको बताऊंगा जो पर्सनली आज मैं एग्ज़ाम दे के आया था एमटीएस का। एमटीएस और ये हवलदार का। तो जो मैथ का और रीजनिंग जो क्वालिफाई नेचर के हैं, तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग होती हैं। 20-20 नंबर के आते हैं। ये एक क्वेश्चन 3 नंबर का है और ये 2 ग्रुप में होता है। दूसरा क्या है कि ऐसा नहीं कि आपने एक ग्रुप 45 मिनट में, इसका टाइम बाउंड है वो 45 मिनट के बाद ऑटोमेटिक ग्रुप 2 में चले जाओ। जब आप ग्रुप 2 में हो तो ग्रुप 1 में नहीं आ सकते, ठीक है ना। तो मैं आपको ये बताता हूँ, जिसका मैथ अच्छा है वो तो उसको मैथ से शुरू करो, अदरवाइज़ आप रीजनिंग से शुरू करो, ठीक है। रीजनिंग करने के बाद फिर अच्छा टाइम मिल जाता है करने के लिए। तो इसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबको मालूम है कि ये क्वालिफाई नेचर का होता है। फिर भी पूरे अटैम्प्ट करो, 45 मिनट में हो ही जाता है। अब बात आई जीके और इंग्लिश की, तो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आज की डेट में फर्स्ट शिफ्ट में था। पहला क्वेश्चन आया था, मैं आपको आंसर बताता हूँ, क्वेश्चन रिलेट करते जाना। सिक्वेंशली तो नहीं है लेकिन बताता हूँ। हजारिका के बारे में पूछा था। हजारिका जो भूपेंद्र हजारिका के नाम। उसके बाद हिमाचल ने डेयरी फार्म, जो फार्म होता है उसके लिए कौन सी योजना लागू की थी, शायद संजीवनी ये नाम है। और हजार के जी म्यूज़िक के क्षेत्र से है। तो ये उसमें ऐसा नहीं लिखा रहता है जैसे यहाँ पे कई वीडियो में लिखा शास्त्रीय संगीत, नहीं उन्होंने म्यूज़िक लिखा था। गजल सम्राट कौन है, ठीक है, जगजीत साहब हैं। तो वैसे से नाम लिखे हुए थे, वो पंकज उदास था, गुलाम अली साहब थे, जगजीत साहब थे, ऐसे नाम दिए थे। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन था जो जल, वो पानी में जो अंडरग्राउंड वो बनाते ना रनवे वगैरह, कौन सी नदी में बनाया? ब्रह्मपुत्रा है ना, ब्रह्मपुत्रा के ऊपर बनाया। फिर उसके बाद छऊ 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 जो नाटक होता है, नृत्य होता है, उसके बारे में पूछा था। वो एक पर्सनालिटी थी, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, एक छऊ नृत्य जिसमें उनको पद्म भूषण मिला था। तो 3-4 थे, देख लेना। उसके बाद एक पिल्ले साहब करके दिए हुए थे उनको, तो उसमें भी 3-4 नृत्य थे, मैं नाम नहीं पता, पिल्ले पिल्ले करके लास्ट में का टाइटल था। और उसके बाद फिर आपका आ गया ये बाल विवाह। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, आंसर यहाँ पर बोल है कि बाल विवाह 2006 में वो करा था ना। स्टार्टिंग में जब बाल विवाह को रोकने के लिए वो शुरू की थी, मुहिम लगाई थी, तो मेरा ख्याल है वो 1929 में है, ठीक है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। एक 2 तरह का एक अधिनियम अभी 2006 में वो करा था, और एक स्टार्टिंग में जब वो शुरुआती में था तो बाल विवाह का तो हो गया। उसके बाद ये जो स्टेट इलेक्शन कमीशनर को कौन नियुक्त करता है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और आई थी, मैंने आपको बता दिया कि ये 2023 में जो ओडीआई हो रहा था, इसमें कितने देश कंट्री की टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। फिर एक बैडमिंटन के चैम्पियन है जिनका नाम गोरा गोरा करके है। गोरा उनका टाइटल है, नाम को तो नहीं देख लेना, गोरा टाइटल है। बैडमिंटन के प्लेयर है वो, कौन से उसमें से थे, क्या बोलते, कौन से स्टेट के हैं। मैंने आके देखा तो वैसे गलत हो गया था मेरे से, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के हैं वो। गोरा बैडमिंटन के प्लेयर हैं वो। फिर एक कालिदास जी के बारे में पूछा, कालिदास सम्मान कौन सा राज्य देता है, तो मध्य प्रदेश देता है ये। फिर एक और चीज़ आई थी, ये हो गया, मैं आपको बताता हूँ, ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ, जो असेंबली में बम फेंका था तो सब कह रहे भगत सिंह भगत सिंह, वो 2-2 नाम दिए हुए थे, भगत सिंह, बिस्मिल्ला खां, भगत सिंह राजगुरु, भगत सिंह और एक वो ब्रह्मदत्त, ऐसे 2 वो सूरमाओं के नाम दिए हुए थे जिन्होंने असेंबली में बम फेंका था। भगत सिंह जी अकेले नहीं, उनके साथ एक नाम और जोड़ा हुआ था। तो इसका मुझे क्लियर पता नहीं है, आप चेक करना कि जो असेंबली में बम फेंका था भगत सिंह के साथ दूसरा कौन था। सिंगल भी पूछा था, वो सिंगल का बता रहे हैं कि भाई सिंगल में वो कर दिया, ठीक है ना। और फिर एक ये हो गया था, हाँ,
इस तरह से थे। बाकी वो ज़्यादा नहीं थे। दो तीन उसके पर्सनालिटी के जो म्यूज़िक से रिलेटेड वो बहुत बता दिए मैंने आपको। और क्रिकेट से उन्होंने पूछा था, वो बता दिया मैंने आपको। फिर एक ये सुंदरबन, सुंदरबन जो डेल्टा है ना, तो मैनग्रोव बोलते हैं इसको, उन्होंने उसके बारे में पूछा था, सुंदरबन डेल्टा के बारे में क्या है वो। उसके बाद ये हो गए। हाँ, तो इतना तो हमने आपको बता ही दी है। इंग्लिश में आते हैं। इंग्लिश में ग्रामर का पोर्शन डालते हैं वो, ठीक है ना। अब उसमें ना स्पेलिंग चेक जो कैसे कराया उन्होंने, वो पूरा एक सेंटेंस डाल देंगे इनडायरेक्ट का, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट का। ही सेज दैट, ही सेज बोला मैंने, जब ही सेज लग जाता है तो इसका मीन ये प्रेजेंट में है, तो फिर वो चेंज नहीं होता। तो इस तरह से करेक्ट वर्ड निकाल लेते हैं। फिर वो आए थे, सिनोनिमस आया था, ठीक है। एक सिनोनिमस ये आया था जिसमें आप ये कह सकते हो, बड़ा सिंपल सा था, हार्ड नहीं था। एंटोनिमस में ये आया था इनिशियल का क्या होगा, मतलब वो वर्ड नहीं आया था इनिशियल, उसमें वो एक सेंटेंस लिखा हुआ था कि डॉक्टर ने कहा जब मेरे पास आया डैश इनिशियली उसमें कैंसर पाया गया, तो उस इनिशियली का एंटोनिमस। ग्रामर पोर्शन ज़्यादा दिया हुआ था, वो 4 पार्ट में आता है ना कि इसमें ग्रामेटिकल एरर क्या है उसको टिक करना। फिर वो क्लोज टेस्ट आया था, क्लोज टेस्ट लास्ट था। तो कुल मिला के मॉडरेट कह सकते हैं, क्योंकि जो इंग्लिश का जो पोर्शन था वो इतना ईजी नहीं था। जीके का मॉडरेट था भाई। जिन्होंने बड़ा डीपली पढ़ा हो तो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, और डीपली जीके इतना बड़ा वो समंदर है, महासागर है, उसमें वो तो अलग की बात समझो कि जिस टाइम उसके दिमाग में वो आ गया, ठीक है। तो इंग्लिश का पोर्शन थोड़ा देखना पड़ेगा। इंग्लिश के पोर्शन में जो ग्रामेटिकल का देते हैं ना उसमें, और ज़्यादा नहीं, उन्होंने बड़े माइनर से मिस्टेक करके रखा हुआ है, ठीक है ना। और ये जो करेक्ट स्पेल्ड ये उन्होंने 3-4 दिए थे इस बार, ठीक है ना। एंटोनिमस और सिनोनिमस में खैर एक दिया था। ग्रामर का पोर्शन उन्होंने ठीक ठाक दिया हुआ था, क्लोज टेस्ट दिया था। तो टोटल मिला के थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला और हार्ड टाइप था इंग्लिश का। जीके का ज़्यादा हार्ड नहीं था, मॉडरेट था। रीजनिंग कर सकते हो, और मैथ का थोड़ा सा उन्होंने वो थोड़े से क्वेश्चन उस तक वो नहीं थे कि जो पीछे जो बता रहे थे कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसी से लगते जुलते थे, नहीं, थोड़ा सा उसमें मॉडिफाई करके रखा हुआ था। अब जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, उन्होंने देखो 2 ट्रेनें, अभी क्या होता है कि एक ही डायरेक्शन में एक ही पटरी पे 2 ट्रेनें चल रही है, तो उसका तो हम है ना, तो वो पैरल वाला दिया हुआ था। फिर वो चोर पुलिस वाला कंसेप्ट नहीं था, वो रनिंग वाला। तो यहाँ तक तो सिर्फ उसमें वो बताते थे कि बस, तो हम क्या उसका मीन आप निकाल देते थे। एवरेज के क्वेश्चन पूछे थे। पहला क्वेश्चन था द एवरेज 10 प्राइम नंबर, फिर अगला वाला नेचुरल नंबर का पूछ लिया, फिर सिंप्लीफिकेशन के थे इसमें। और इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि उसमें ज़्यादा नहीं जो साइन दिए थे वो इंटरचेंज करते, तो क्या वाई मतलब जैसे वो प्लस का था उसको माइनस मानना, माइनस को प्लस मान। और इसका मैचुरेशन का था, कौन का पूछा था उन्होंने, कौन का उन्होंने रेडियस और हाइट को रेशियो में दिया था और उसका वॉल्यूम दिया हुआ था। फिर आगे उन्होंने हाइट दे के रखी हुई थी, तो उसकी स्लैंड हाइट निकालनी थी आपने, इस तरह दिया था। और सिंप्लीफिकेशन में उन्होंने रूट्स के ऊपर रूट्स दिए हुए थे, ठीक है ना। तो 2 इस तरह के रूट दिए तो उनका मीन निकालना था। उसके बाद जो टाइम ऑफ वर्क का है, टाइम ऑफ वर्क में वो नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछा भाई, जैसे सिंपल पूछ लेते, नहीं, अल्टरनेट डे का पूछा हुआ था, ठीक है ना। अल्टरनेट डे में काम कर रहे हैं 2 ए, मतलब ए और बी अल्टरनेट डे पे काम कर रहे हैं और वो एक दिन काम कर रहे हैं, तो वो कितना होगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर जो इन्वेस्टमेंट का दिया, तो पहले उनका रेशियो दे दिया, फिर उनकी परसेंटेज दे दी,
ठीक है ना। एक अमाउंट दिया, उसका उन्होंने रेशियो दिया, फिर परसेंटेज दे दी, फिर उनका परसेंटेज निकालना था। और वैसे ही आपका इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में उन्होंने अमाउंट दिया था, वो भी पॉइंट में, फिर जो इंटरेस्ट था वो भी दिया हुआ था पॉइंट में। कहने का मतलब ये था कि कैलकुलेटेड है, तो नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, लेकिन कर सकते थे। मॉडरेट था, मॉडरेट टू टफ लिटिल बिट। तो ये वो क्वेश्चन थे जो आए थे, ठीक है ना। ये मैं वो बता रहा हूँ जो मैं खुद करके आया हूँ। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करना, सब्सक्राइब करो, और जिनका एग्ज़ाम आने वाला भाई, जो मैं बता रहा हूँ उन चीज़ों को ध्यान से, वो इसी के इर्द गिर्द पूछेगा वो, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।